अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शफ़क़। ऑनलाइन ओपीडी में आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री के ऊपर। डेंटिस्ट्री रिलेटेड जो मसाइल हैं उसके ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम आपको आपके जो मसाइल हैं उसका जवाब देंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? आम ज़ुबान में अगर कहा जाए तो जिंजिवाइटिस का मतलब है मसूड़ों का सूज जाना, उसमें इन्फ्लेमेशन, दांतों का अपनी जगह से हट जाना या खून आना। इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके दांतों के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी है, जो आपकी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ओरल कैविटी को, आपके दांतों को ख़राब कर रहे हैं। डेफिनेशन के बाद अगर हम इसके कॉजेज़ पे बात करें कि ये मसाइल आपको होते क्या, सबसे कॉमन जो कॉज़ है, सबसे कॉमन जो वजह है जिंजिवाइटिस की वो है पुअर ओरल हाइजीन। यानी अगर आप अपने दांतों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो उसकी वजह से आपके दांतों के अंदर जो मसूड़े हैं आपके, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, बार बार खून आना शुरू होता है, इचिंग और रेडनेस का प्रॉब्लम होता है। और उसके अलावा जो दूसरा एक मेजर कॉज़ है वो है आपकी न्यूट्रिशन। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, टोबैको लेते हैं, पान छालियाँ खाते हैं, या फिर आपकी डाइट में प्रॉपर तरीके की बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन सी की कमी है, तो आपके मसूड़े ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा एक मेजर कॉज़ है जिसकी वजह से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, वो ख़वातीन में बहुत कॉमन है। हार्मोनल चेंजेस, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन कॉज़ है जिसकी वजह से आपके मसूड़े ख़राब होते हैं। जेनेटिक्स एक रेयर केसेस में, यानी बहुत कम, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि मसूड़ों की ख़राबी रही है, दांतों की ख़राबी रही है, तो ये भी एक रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से आपको ये प्रॉब्लम नज़र आए। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जैसे कि वायरल या फंगल इन्फेक्शन, या अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से भी ये बड़ा कॉमनली आपको देखने में मिलता है। उसके अलावा जो एक और मेन कॉज़ है वो है डेंटल रिस्टोरेशंस, यानी कि अगर आपने कभी कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराया है, जैसे कि ब्रिज है, क्राउन है, वो कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि या तो उसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं आती, यानी कि सही तरीके से वो फिट नहीं बैठे, तो उसकी वजह से जो आपकी फूड इंट्रैपमेंट है, यानी कि खाना जो है वो आपके दांतों में, मसूड़ों के अंदर बीच में फंसना शुरू हो जाता है, या आपकी डेंटल रिस्टोरेशन को, आपके क्राउन को, ब्रिज को काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत अरसे से 4 साल 5 साल उसको हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ से आपके गम्स जो हैं वो उस जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं, एक पॉकेट बन जाती है जहाँ पे खाना जाके फंसता है और आपके दांत और मसूड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये डिज़ीज़ जो है, इसको आप कैसे चेक करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा? उसके सिम्पटम्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सबसे पहला सिम्पटम ये है कि नॉर्मल हेल्दी गम्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल गम्स का कलर है पिंक। सबसे पहले तो कलर आपके मसूड़ों का चेंज होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो बैक्टीरियल, जब इन्फेक्शन के बाद आपका जो म्यूकोज़ा का कलर है वो पिंक से ब्लू होना शुरू हो जाता है, तो आपको बड़ा देखने में विजिबली पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ख़राबी आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा एक जो कॉमन सिम्पटम है जिसकी बड़ी शिकायत की जाती है और नॉर्मली हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, ब्लीडिंग। आप ब्रश करते हुए या ब्रश के अलावा भी बहुत दफ़ा गम से ब्लीडिंग आपको होती है, खाना नहीं खाया जाता है, स्पाइसी फूड आप नहीं खा सकते, उसके खाने में आपको जलन होती है, इरिटेशन होती है, तो ये भी एक बड़ा कॉमन सिम्पटम है। उसके अलावा मुँह से स्मेल आना, बैड ब्रेथ, ये भी एक कॉमन निशानी है कि आपके मुँह के अंदर बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो रही है और आपके मसूड़े ख़राब हो रहे हैं। एक और जो सिम्पटम है, आपके मसूड़े आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, यानी दांतों के जहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से मसूड़ों को होना चाहिए, वहाँ अपनी जगह से हटना शुरू हो जाते हैं। उसके आपके दांत कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको अनट्रीट छोड़ देंगे तो वहाँ से आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिम्पटम्स के बारे में, हमने बात की है। आगे अगर हम चलें तो प्रिवेंशन। अगर आपको ये पता है कि आपके मुंह में कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, मसूड़े ख़राब हो रहे हैं या दांत हिल रहे हैं, तो उसकी प्रिवेंशन क्या है या उसके ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला इसका जैसे कॉज था कि आपके अगर ओरल हाइजीन सही नहीं होगी तो आपको मसूड़ों की बीमारी होगी। तो यही इसका सबसे पहला प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है। अगर आप अपने दांतों की सफाई प्रॉपर तरीके से करेंगे, अगर आप अपनी ओरल कैविटी की सफाई सही तरीके से रखेंगे,
तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे वो गम्स की हो, चाहे वो कैविटीज़ हों, बच्चों में हो जाती हैं, या आपके मसूड़े ख़राब होते हैं, या आपके दांत हिलना गिरना शुरू हो जाते हैं। आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी अगर आप अपने दांतों की प्रॉपर सफाई करेंगे। और प्रॉपर सफाई का नॉर्मली जो कहा जाता है, उसमें लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो ये काफ़ी होता है। प्रॉपर सफाई का मतलब है कि आपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले ब्रश करने से आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म होंगे, और सुबह को जब आप ब्रश करते हैं तो बेसिकली वो आपकी सिर्फ एक तरह से रात के बाद जब आप सो के उठते हैं तो बेड ब्रेथ के लिए होता है। एक और चीज़ जो मुंह की सफाई में है वो है फ्लॉस। जब आप ब्रश करते हैं तो वो आपकी ब्रश के ब्रिसल्स आपके दांतों के बीच में नहीं जाते, बल्कि दांत की ऊपर की सरफेस को क्लीन करते हैं। और दांत के बीच में जो फूड एंट्रैपमेंट होती है, जो खाना फंसता है, वो ब्रश के ब्रिसल से साफ़ नहीं होता। उसके लिए आपको चाहिए होता है डेंटल फ्लॉस, जो आप हर खाने के बाद करें। अगर हर खाने के बाद करना पॉसिबल नहीं है तो रात को सोने से पहले आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि जहाँ पे आप फ्लॉस करके उसके बाद ब्रश करें। अगर कुछ केसेस में आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों के बाद भी सही तरीके से सफाई नहीं होती, बार बार प्लाक आता है, बार बार टार्टर जमता है, तो एक और चीज़ जो आपको अपनी रूटीन में रखनी चाहिए वो है माउथ वॉश। माउथ वॉश करने से आपका जो दांतों पे प्लाक जमता है, जो खाना खाने के बाद बड़ा कॉमन है कि आपने खाना खाया उसके बाद आपने ब्रश नहीं किया, तो आपके दांत की सरफेस के ऊपर प्लाक जमना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपके मसूड़े ख़राब होना शुरू हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गई। तो अगर आप माउथ वॉश करेंगे तो उसकी वजह से प्लाक जो जम जाता है आपके दांतों की सरफेस पे, वो आसानी से नहीं जम सकेगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको रखनी है अपनी प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में, वो है रेगुलर डेंटल विज़िट। आपने हर 6 महीने के बाद, ख़ास तौर पर अगर आप स्मोकिंग करते हैं या पान छालिया खाते हैं, तो आपने हर 6 महीने के बाद अपने डेंटल को जाके डेंटिस्ट को विज़िट करना है। अपने बच्चों को आपने ज़रूर 6 से 8 महीने के बाद विज़िट कराना है, ताकि कुछ केसेस में जहाँ पे आप ख़ुद ये आइडेंटिफ़ाई ना कर सकें कि यहाँ पे कोई बीमारी है या कोई मसला है जो अभी छोटा है और बाद में जाके ज़्यादा हो सकता है, वो आपका डेंटिस्ट आपको चेक करके बताए। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी आप ट्रीटमेंट नहीं लेते, आप समझते हैं कि ये एक सिर्फ छोटा सा मसला है, ठंडा गर्म लग रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। डेंटल कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप जिंजिवाइटिस को अनट्रीट छोड़ देंगे तो पेरियोडोंटल लॉस की तरफ जाएगा, यानी पेरियोडोंटाइटिस की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, अपने मसूड़ों का इलाज नहीं करवाते, तो आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो गिर जाते हैं और आपको रिप्लेसमेंट की तरफ आना पड़ता है। उसके अलावा ये जो बैक्टीरियाज़ हैं जो आपकी ओरल कैविटी में है, ये आपके ओरल कैविटी से आपके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं और ये बड़ा कॉमन है, यानी आपके हार्ट में जा सकते हैं, एंजाइना हो सकता है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपकी ओरल कैविटी आपकी फ़र्स्ट ओपनिंग है। आप जो भी खाते पीते हैं वो यहाँ से आपके मुंह से होता हुआ आपके जिस्म में जाता है। तो अगर आपकी ओरल कैविटी में, आपके मुंह में बैक्टीरियाज़ हैं और जो भी चीज़ आप अपने अंदर लेकर जाएंगे वो अगर उन बैक्टीरिया के साथ जाएगी तो वो डेफिनेटली आपके बॉडी ऑर्गन्स में स्प्रेड करेगी, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ा कॉमन है जो इसकी वजह से आपको देखने में मिल सकता है। अच्छा, हमें यहाँ पर एक ईमेल आई है हैदराबाद से। फ़हीम पूछ रहे हैं कि उनके दांतों से बहुत ज़्यादा खून आता है, ब्रश करते हुए भी और ब्रश करने के बाद भी। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो आपकी ब्लीडिंग होती है, चाहे आप ब्रश करें उसके बाद या आप ब्रश करने के अलावा भी अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअली डिज़ीज़ है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सिम्टम नहीं है कि आपके दांत ख़राब हो गए, आपने बहुत ज़ोर से ब्रश किया तो इसलिए आपको मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम है, आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है, जिसका आपको ट्रीटमेंट करवाना है। और ये ट्रीटमेंट अगर इस हद तक आ गया है कि आपको बार बार ब्लड आने की शिकायत हो रही है, बार बार ब्रश करने पे या ब्रश किए बगैर भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बताएगा। और ट्रीटमेंट के बाद वो आपको ये बताएगा कि अब आपको अपने घर पर इसकी किस तरीके से प्रिवेंशन करनी है ताकि आपको दोबारा ना हो। यानी जो चीज़ हो गई है वो अब आपको दोबारा ना हो लॉन्ग टर्म के अंदर। एक दफ़ा अगर आप इसका इलाज करवा लेंगे तो ये दोबारा आपको नहीं होगा। अच्छा, एक और ईमेल हमें की है कराची से।
फौजिया ने वो पूछ रही हैं कि स्केलिंग उन्होंने करवाई है और स्केलिंग करवाने के बाद उनके दांत जो हैं वो जगह से हिल गए हैं। ये बहुत ही कॉमन मिथ है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन डेंटिस्ट के पास है, यानी अगर आप उनके पास जाते हैं इस शिकायत से कि आपके दांतों में इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग है, ठंडा गर्म लगता है, तो जो फर्स्ट आपको वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे वो कहेंगे कि आप स्केलिंग करवाएं। और स्केलिंग में बहुत कॉमन मिथ है ये कि मैं स्केलिंग मैंने करवाई डॉक्टर साहब और दांत जो है वो मेरे हिल गए हैं और डेंटिस्ट ने सही तरीके से नहीं किया। स्केलिंग का मतलब सिर्फ क्लीनिंग है, यानी आपका डेंटिस्ट आपके दांतों को सिर्फ क्लीन कर सकता है, उसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्केलिंग में होता यह है कि जो आपके प्लाक और टाटर है जो जम जाता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े जो है वो दांतों से हट जाते हैं, उसको उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। जब वो वहाँ से रिमूव होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके दांत जो है वो जगह से हिल गए हैं। लेकिन बेसिकली ये एक पूरा क्लीनिंग प्रोसेस है। जब वो क्लीन हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप एक अपना प्रॉपर रूटीन रखते हैं ब्रशिंग का, फ्लॉसिंग का, माउथ वॉश का, तो आपके गम जो हैं वो वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। एक और ईमेल पढ़ लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जी गम्स जो नीचे चले गए हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, रिसीडिंग गम्स जब भी आपके दांतों से अगर किसी भी बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके दांतों से गम्स हट जाते हैं, रिसीड हो जाते हैं, तो इसका वैसे तो गम ग्राफ्टिंग एक इलाज है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो ये वापस तो नहीं आते, लेकिन आप इसको 50% रिवर्स कर सकते हैं। डेंटल विजिट के बाद स्केलिंग करवा के, प्रॉपर स्केलिंग क्लीनिंग करवा के आप अपने घर पे अगर इसकी केयर करेंगे तो 50% आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करवाना चाहते हैं रिसेशन का इलाज, तो उसमें गम ग्राफ्टिंग एक बड़ा अच्छा तरीका आया है, जिसकी वजह से आपके 100% रिवर्सल है। यानी अगर किसी दांत को बहुत ज़्यादा छोड़ चुके हैं मसूड़े, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से वापस 100% आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे डिस्कस कीजिए कि उनके पास ये क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज जिंजिवाइटिस पे बात की, आपको उसके सिम्टम, कॉजेज़, प्रिवेंशन बताए और आपके सवालों के जवाब भी दिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपके पास दोबारा आऊँगी ऑनलाइन ओपीडी पे, और कोई और टॉपिक हम बात करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं। थैंक यू।